रिश्ता भेज कर आया था बाहर एक लड़की को और एक लड़की को, और अब यहाँ पर पर्सनल रीजंस यूज कर रहा है। मैं इसे पूरा एक्सपोज कर दूंगी। ये वो बातें हैं जो आयशा खान ने मुनव्वर फारूकी को कही है। अब ये बातें तब सुनने को मिली जब हमारे सामने बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया और आयशा बैठी होती है रूम में और पीछे से फिर मुनव्वर आते हैं। आयशा कोई ना कोई बात कर रही होती है और ये सब बातें तब होती है जब मुनव्वर आयशा को नॉमिनेट करने के लिए बजर प्रेस करते हैं और उसके बाद ये हंगामा मच जाता है। तो यहाँ पर देखा गया कि आयशा आई थी एक मकसद से कि वो मुनव्वर फारूकी को एक्सपोज करने के लिए आई थी, लेकिन 2-3 दिनों तक उनका वो थोड़ा सा जोश रहा, लेकिन उसके बाद उनके तेवर बदल गए। आप कह लीजिए वो मुनव्वर के प्यार में दोबारा डूब गई। तब उसके बाद क्या हुआ, सलमान खान आए और सलमान खान ने आयशा को एक्सपोज कर दिया कि ये सिर्फ फेम के लिए आई है और अगर आपको इतना ही क्लियर करना था तो आप वेट कर सकती थी मुनव्वर का बाहर आने का। आप इतनी बड़ी इतने नेशनल टेलीविजन पर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आ रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है। तो आप अगर आ रहे हो ये चीज़ लेकर तो आप सिर्फ फेम के लिए आ रहे हो, आप मुनव्वर के लिए नहीं आए, आप खुद के लिए आए हो। उसके बाद ये भी बातें उड़ी कि भाई आयशा ने पैसे लिए थे ये सब ड्रामा मचाने के। बहुत सारी बातें सामने आए, पता नहीं अब क्या सच है क्या झूठा और अंदर क्या चल रहा है, अंदर खाने क्या हो रहा है, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो आयशा है वो यहाँ पर मुनव्वर फारूकी को दोबारा से धमकी देती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि अब तो मैं इसे पूरा ही एक्सपोज कर दूंगी। जी हाँ, ये वो बातें हैं कि उन्होंने कहा कि बाहर भी जब ये शो में आ रहा था उससे पहले भी ये एक लड़की को रिश्ता भेज कर आया है और उसे आई लव यू बोल कर आया उस लड़की को, और अंदर ये कुछ और कर रहा है, अंदर ये नाजिला को याद कर रहा था, ठीक है, और बाहर एक लड़की को रिश्ता भेज कर आया था और जब मैं आई तो वो नाजिला को भूल गया और तब उसने मुझे भी कहीं ना कहीं होप देनी शुरू कर दी। यही पूरा माजरा है। तो यहाँ पर आयशा ने सीधी सी बात कही कि जब वो नाजिला के साथ रिलेशनशिप में था तब वो शो में आने से पहले एक और लड़की को कमिटमेंट देकर आया था, आई लव यू बोल कर आया था और उसे रिश्ता भेज कर आया था। और उन्होंने कहा कि अब तक तो मैं चुप थी क्योंकि आयशा ने बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की। आयशा ने थोड़ी सी ही बातें बोली और थोड़ी सी बातें ऐसी है जो अभी भी आयशा को पता है, लेकिन शो है इसलिए वो नहीं बोल रही है। तो आयशा ने धमकी दी, होता है जो होने दो, मैं अब यहाँ पर इसको पूरा एक्सपोज करके जाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर मुनव्वर को देखा गया, वो बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज बिग बॉस आप प्लीज़ आयशा को रोकिए, मैं नहीं चाहता कि पर्सनल बातें और यहाँ पर लीक हों या वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मुनव्वर को कहीं ना कहीं शायद टेंशन हो रही है या फिर मुनव्वर सच में नहीं चाहते कि ये सब बातें डिस्क्लोज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बेटा भी शो देख रहा है और नेशनल टेलीविजन पर इन सब चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए अगर आप सच में प्यार में है। तो आपको क्या लगता है वो तो हमें कमेंट करके आप बता दीजिए। और इसमें यहाँ पर आपको लगता है कि अब क्या आयशा दोबारा जो भी चीज़ें हैं जो बचा कर रखी हुई थी आयशा ने वो सब एक्सपोज कर देगी मुनव्वर फारूकी की? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। मुनव्वर या आयशा, आपकी वोट किसकी तरफ है वो भी ज़रूर बता दीजिएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।